खुशियां बांटने से और बढ़ती हैं। भावुक कर देने वाली कहानी। दो व्यक्ति सेना के कर्मचारी थे। दोनों ही गंभीर रूप से बीमार थे और अस्पताल के एक ही कमरे में इलाज के लिए भर्ती थे। इनमें से एक व्यक्ति को प्रतिदिन दोपहर के बाद 1 घंटे के लिए अपने बिस्तर पर बैठने की इजाजत थी और इस दौरान डॉक्टर उसके फेफड़ों में जमा तरल निकाला करते थे। इस रोगी का बिस्तर इस कमरे की एकमात्र खिड़की के साथ था। दूसरे व्यक्ति को अपना सारा समय अपने बिस्तर पर पीठ के बल सीधे लेटकर व्यतीत करना पड़ता था। उसे कभी-कभार ही कुछ क्षण के लिए बैठने की अनुमति दी जाती थी। ये दोनों व्यक्ति लगातार घंटों तक बातें करते रहते, एक दूसरे को अपनी पत्नियों, परिवारों, घर, अपनी और सेना में अपने सेवा काल आदि के संबंध में बताते रहते थे। खिड़की के निकट बिस्तर वाला व्यक्ति, जो कि बैठने में सक्षम था, बैठकर खिड़की के बाहर का नजारा देखता रहता और उसके बारे में अपने साथी को बताता रहता। व्यक्ति भी उस 1 घंटे के दौरान स्वयं को पहले से अधिक स्वस्थ महसूस करता। उसे लगता जैसे उसकी दुनिया का दायरा पहले से विशाल हो गया है और बाहरी जगत की रंग बिरंगी गतिविधियों के बारे में जानकर उसके शरीर में भी नए उत्साह का संचार होता है। खिड़की के निकट बिस्तर वाले व्यक्ति के अनुसार इस खिड़की के दूसरी ओर एक पार्क है और बहुत ही सुंदर एक झील दिखाई देती थी। झील में बतखें खेलती रहती और बच्चे उस झील में नन्ही नन्ही नौकाएं बनाकर प्रवाहित करते हैं। युवा जोड़े सतरंगी फूलों के बीच बाहों में बाहें डाले घूमते रहते। इन सारी दृश्यावली को एक बूढ़े बरगद का पेड़ और भी गरिमा एवं सुंदरता प्रदान करते। कुल मिलाकर इस खिड़की में से बाहर का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता था। खिड़की के निकट बिस्तर वाला रोगी जब बाहर की दृश्यावली का वर्णन कर रहा होता था, तो दूसरे बिस्तर पर पड़ा रोगी आंखें बंद किए ध्यान से उसकी बातें सुनते हुए कल्पना लोक में खो सा जाता। ऐसे ही एक दोपहर को जब खिड़की के निकट बिस्तर वाले व्यक्ति ने दूसरे रोगी को बाहर गुजर रही एक परेड के बारे में बताया। हालांकि दूसरे व्यक्ति को बैंड की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, परंतु जैसे जैसे खिड़की के निकट वाला व्यक्ति उसे सारा विवरण सुना रहा था, तो वह भी अपने मन की आंखों से सब कुछ देख और सुन रहा था, यहाँ तक कि महसूस भी कर रहा था। एक सुबह जब नर्स उनके नहाने के लिए पानी लेकर आई, तो उसने देखा कि खिड़की के निकट वाले व्यक्ति की नींद में ही मृत्यु हो गई थी। उसका मृत शरीर उसके बिस्तर पर पड़ा था। यह देखकर नर्स उदास हो गई और उसने उसका पार्थिव शरीर वहां से उठा लेने के लिए अस्पताल के कर्मचारियों को बुला लिया। फिर एक बार मुनासिब समय जानकर दूसरे रोगी ने अस्पताल की नर्स से पूछा कि क्या उसे खिड़की के निकट वाला खाली बिस्तर मिल सकता है। नर्स ने प्रसन्नता पूर्वक उसे वह बिस्तर दे दिया और जब नर्स को इस बात का भरोसा हो गया कि वह नए बिस्तर पर आराम महसूस कर रहा है, तो वह उसे कमरे में अकेला छोड़कर चली गई। धीरे धीरे लेकिन बड़े कष्ट के साथ उसने एक कोहनी के बल पर अपना शरीर थोड़ा ऊंचा करके खिड़की के रास्ते बाहर की दुनिया की ओर पहली बार झांका। लेकिन यह क्या, बाहर तो कुछ भी नहीं था। उसके सामने तो एक ऊंची दीवार खड़ी थी। आश्चर्य में डूबे इस रोगी ने नर्स से पूछा कि आखिर उसके मृतक रूममेट ने क्या सोचकर उसके सामने यह झूठ बोला और बाहरी जगत की ऐसी कल्पित बातें बताता रहा जो कि था ही नहीं। फिर नर्स ने उसे कहा, शायद मृतक व्यक्ति आपको अच्छी अच्छी बातें बताकर आपके भीतर उत्साह का संचार करके आपको खुश करना चाहता था। व्यक्ति मन ही मन उसका धन्यवाद करता है और सोचता है, हमारी अपनी स्थिति चाहे कैसी भी हो, दूसरों को खुशियां प्रदान करने पर हमें भी असीम प्रसन्नता स्वतः प्राप्त हो जाती है। दूसरे के साथ बांटने पर दुख आधा और खुशी दुगनी हो जाती है। अतः यदि आप स्वयं को अमीर महसूस करना चाहते हैं, तो उन बातों की ओर ध्यान दें जिन्हें आप धन से नहीं खरीद सकते। तो कैसी लगी आज की कहानी? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।